आपने देखा होगा भक्त समुदाय यह प्रार्थना करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। और जब प्राणियों में सद्भावना होगी, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, जो नेगेटिव टेंडेंसी है, आपने देखा होगा कितने टेररिस्ट नेगेटिव टेंडेंसी के साथ काम करते हैं। कुछ बनाएंगे नहीं, पर जो बना हुआ है उसको ध्वस्त कर देंगे, उसको बिगाड़ देंगे। तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और अगर प्राणियों में सद्भावना हो गई तो विश्व का कल्याण हो गया। यह हमारे संतों ने एक ऐसा मंत्र बताया, एक ऐसा रास्ता बताया कि विश्व का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा धर्म की जय हो। आपने देखा महाभारत की लड़ाई हुई, दुर्योधन के पास असंख्य सेना थी। भगवान ने भी अपनी सेना एक तरफ रख दी कि मेरी सेना, मेरे सेनापति, अस्त्र शस्त्र ये एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं हूं, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। पांडवों से कहा गया मांगो, तो भगवान ने बड़ा सुंदर उसके लिए रखा कि जो सबसे पहले जिसको मैं देखूंगा वो सबसे पहला वरदान मांगेगा। दुर्योधन तो चालाक था, भगवान के कक्ष में रात को ही चले गया कि मैं बैठ जाता हूं, सवेरे भगवान उठेंगे, मेरे को देखेंगे, मुझे पहला वरदान मिलेगा, मौका मिलेगा। पर अभिमानी होने के नाते ही वॉज वेरी प्राउड, तो वो भगवान के सर की तरफ बैठा। सूर्योदय हुआ, अर्जुन भी आया, अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गया, भगवान का वंदन किया, प्रणाम किया और बैठ गया। भगवान शैया से उठे, आंख खोल के देखते हैं, सामने अर्जुन को पाते हैं, कहते हैं कहो कब आए थे तुम। अब भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा और कहा अर्जुन मांगो। तो पीछे से दुर्योधन चिल्ला उठा, अजी मैं तो रात से ही बैठा हूं यहां पर, आपने तो मुझे देखा ही नहीं, और आप देखते नहीं क्यों, आप तो पक्षपात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा भाई मैं पक्षपात नहीं करता हूं, मैं पक्षपात नहीं करता हूं। भगवान ने ये कहा कि एक तरफ मेरी सारी सेना है, मेरे सेनापति हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, हाथी घोड़े हैं, और दूसरी तरफ मैं हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मांगो। तो दुर्योधन जो ये कह रहा था पक्षपात कर रहे हैं, पहला उसको मौका मिला, तो उसने सोचा कि भाई भगवान तो लड़ाई भी नहीं करेंगे, ये तो लड़ेंगे भी नहीं, इनका क्या काम, लड़ती तो सेना है, तो मैं सेना मांग लूंगा तो मेरी संख्या बढ़ जाएगी और संख्या बल के आधार पर निर्णय होगा। तो उसने तत्काल कह दिया कि मुझे तो आपकी सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए। उसने भगवान को मांगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आघाए। तो उसने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए, ये जो माया है आपकी, ये आपकी जो सेना है, अस्त्र शस्त्र है, हाथी घोड़े मुझे नहीं चाहिए। तभी तो कहा भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कहा अस्त्र शस्त्र धन कपड़े, कहा ये लोग मुझे देते हैं पर मुझे इसकी कोई चीज जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी बिल्ली से कहते हैं जात पात ये कुल की ये सब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं नहीं देखता हूं बिल्ली, मानव एक भक्ति का नाता, मैं केवल भक्ति के नाता के प्रेम के नाते को मानता हूं। ऐसा नहीं कि जो जात में बड़े हैं वो भगवान को पा गए, नहीं, जिसको भगवान से प्रेम रहा, जिसने भगवान की भक्ति की, भगवान उसके हो गए। तो धर्म युद्ध हुआ, भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संख्या बल पर भी दुर्योधन नहीं जीता, क्योंकि धर्म की विजय होनी थी। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं हे अर्जुन मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं। राइचियसनेस एंड रिलीजन विल बी एस्टैब्लिश्ड, धर्म की जय होगी और धर्म की स्थापना होगी, उसके लिए मेरा अवतरण युग युग में होता है। यह भगवान ने वचन दिया है भारतवासियों को, किसी और देश के अंदर भगवान ने यह वचन नहीं दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन, मैं तब तब मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जो महापुरुष होते हैं वो धर्म की, राइचियसनेस की, अध्यात्म की स्थापना करने आते हैं और ज्ञान देकर के व्यक्ति को जागृत करते हैं। जो अर्जुन मोहित हो गया था, युद्ध नहीं कर रहा था, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मारे जाएंगे, गोत्र हत्या का पाप लगेगा, कुल की नारियां जो है वो दूषित हो जाएगी, वर्ण संकट पैदा हो जाएगा,
जब भगवान ने ज्ञान दिया तो भगवान के आगे प्रणाम करते हुए कहता है, नष्ट तो मोह स्मृति लब्धा, हे प्रभु मेरा अंधकार नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा, जो मेरे लिए उचित हो श्रेयकर हो मुझे बताइए। प्रेमी सज्जनों, नामदेव जी की यहां विठ्ठल भगवान की यहां बड़ी चर्चा होती है। बचपन में नामदेव जी जो काम करते थे तो पंडित जी ने कहा, नामदेव जी पूजा करना, पूजा करके भगवान को भोग लगा देना। अब नामदेव जी ने सोचा कि ब्राह्मण देवता भगवान को रोज खिलाते होंगे, भगवान खाते होंगे, तो नामदेव जी ने प्रसाद लिया, भगवान के आगे रख दिया कि खाओ। अब नामदेव जी समझ रहे हैं कि भगवान आकर के खाएंगे। ब्राह्मण देवता तो रोज भोग लगाते थे पर भगवान आके थोड़ी खाते थे। नामदेव जी का दृढ़ संकल्प हो गया कि जब तक प्रभु आप नहीं भोजन पाओगे, आप भोजन नहीं करोगे, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, आपका प्रसाद तो मैंने लेना है। जब भगवान समझ गए कि भक्त की पराकाष्ठा है, ये रीच द सैचुरेशन पॉइंट, जैसे भक्त प्रहलाद को मारने को हुए, उसके पिता गर्भ खंबे में बंधवाने को हुए, भगवान ने कहा तो ये इसकी पराकाष्ठा हो गई, प्रहलाद मेरे प्रति भक्ति रखता है और इसकी परीक्षा पूरी हो गई। आपको पता है जब आप परीक्षा पूरी कर लेते हो तो क्या होता है? सबने पढ़ाई की है, क्लास के अंदर जब परीक्षा पूरी हो जाती है, हम सब टेस्ट पेपर्स दे देते हैं, तो क्या होता है? उसके बाद नंबर मिलते हैं ना, मिलते हैं नंबर। तो ऐसे ही जब भक्त की पराकाष्ठा हो जाती है, उसका टेस्ट पूरा हो जाता है, उसका इम्तिहान पूरा हो जाता है, तो भगवान फिर नंबर देते हैं। और भगवान ने स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप को मारा। और यहां पर भी भगवान जब नामदेव की भक्ति को देखते हैं तो भगवान प्रकट होकर भोजन करते हैं। नामदेव जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया। पंडित जी ने कहा, भाई खा लिया? कि हाँ जी, भगवान ने खा लिया। अब उसमें तो प्रसाद तो खाया हुआ था। पंडित जी ने कहा, मैं रोज भोग लगाता हूं, मेरा तो प्रसाद खत्म होता नहीं है, ये तो सारी थाली खा चुके। तो नामदेव जी ने पंडित जी को भी दर्शन कराए कि भगवान कैसे प्रकट होकर के खाते हैं। तो भगवान जो थे, नामदेव जी के भक्ति से प्रसन्न होकर नामदेव जी से बातें करते। जब जब भगवान से बातें करनी होती थी, नामदेव जी पंढरपुर आकर के भगवान विठ्ठल से बातें करते। तो संत ज्ञानेश्वर जब मिले तो ज्ञानेश्वर ने कहा नामदेव जी से कि नामदेव जी आप ज्ञान प्राप्त करो। बोला, मैं तो विठ्ठल भगवान से बातें करता हूं, भगवान से वार्तालाप करता हूं, तो मुझे बार बार कहते हो ज्ञान जानो, ज्ञान जानो। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, भाई पूछ लेना, अपने विठ्ठल से ही पूछ लेना। तो नामदेव जी भगवान विठ्ठल के पास जाते हैं, बातें करते करते कहते हैं कि मुझको ज्ञान लेने को कहा गया, मुझे प्रभु का नाम लेने को कहा गया, मैं आपसे वार्तालाप करता हूं, आपसे बातें करता हूं, मुझे ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या? तो भगवान विठ्ठल ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि नामदेव ऐसा है, तो मुझसे जब बात करने आते हो तो कहां आते हो? कहा, मैं चल करके आता हूं, पंढरपुर आता हूं, आपके मंदिर में आता हूं बिठवा, और आपसे वार्तालाप करता हूं। बोला, तो मुझे केवल पंढरपुर में मानते हो ना, मंदिर में मुझे बैठा हुआ मानते हो ना, मैं ईंट के ऊपर खड़ा हुआ हूं। तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा भाई मैं कहां खड़ा रहूं, तो तुमने ईंट रख दी, ईंट पे खड़े हो जाओ। तो विठ्ठल भगवान ईंट पे खड़े हैं, माता पिता की सेवा करने का भी फल मिलता है। और तुम मुझे एक जगह पर मानते हो, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा तो तुम्हें पड़ जाएगा कि सारे संसार में मैं ही रह रहा हूं, तुम्हें आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जाके नामदेव के चक्षु खुलते हैं, नामदेव जी ने ज्ञान जाना और ज्ञान जानने के बाद उस नाम का प्रचार किया।